कड़ाके के सर्दी और काफी शीतलहरी स्टार्ट थी देश में। मैं बात कर रहा हूं 30 नवंबर 1858 को, जो उन दिनों भारत गुलाम हुआ करता था। हम लोग अंग्रेजों के बेड़ियों में जकड़े हुआ करते थे और ना हम लोगों के पास पुलिस प्रशासन थी और ना ही कोई अधिकार था। लेकिन 30 नवंबर 1858 के अवध के थानेदार शीतल सिंह को जब किसी दूसरे अधिकारी से पता चलता है कि विवादित ढांचा में 25 सिख के गुत्थे घुसकर हवन कर रहे हैं और विवादित ढांचा के चारों ओर दीवालों पर राम राम लिख रहे हैं, तो शीतल सिंह जैसे ही अधिकारियों से ये बात सुने उनका होश उड़ गया था। उस समय 25 निहंगे सिख विवादित ढांचा में घुसकर हवन किए थे और दीवालों पर जो राम राम नाम लिखे थे उनका नाम निहंगे सिख फकीर सिंह खालसा था। और अगर आज 165 साल बाद भगवान श्री राम के मंदिर बनने में सफल हुई है, तो राम भक्तों का मानना है कि निहंगे सिख फकीर सिंह खालसा और उनके साथियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उन लोगों के वजह से ही विवादित ढांचा में घुसकर हवन किया गया था और दीवालों पर राम राम लिखने पर सभी 25 निहंगे सिखों पर FIR किया गया था। तब जाकर विवादित ढांचे को लेकर और ज्यादा हिंदू लोग जागरूक हो गए थे। और अब जब 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, तब उन 25 निहंगे सिख के परिवारों ने ऐलान की है कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में राम भक्तों के लिए लंगर लगाएंगे। हालांकि मीडिया से बात करते हुए बोले कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा ऐतिहासिक और नेक काम किए थे। ऐसे तो भगवान श्री राम के मंदिर जो बनकर आज सफल होने वाला है, इसमें हजारों हजार लोगों का योगदान रहा है। लेकिन कुछ खास लोग हैं जो कि राम जन्मभूमि में अपना काफी योगदान दे चुके हैं। बल्कि यूं कहा जाए कि अगर इन गिने चुने लोग नहीं होते तो शायद आज भगवान श्री राम के मंदिर अयोध्या में नहीं बन पाता। ऐसे ही नाम सामने उभर कर आता है बाबा रामभद्राचार्य के बारे में। बाबा रामभद्राचार्य के बारे में कहा जाता है कि 1950 में जन्मे थे और मात्र 2 महीना के अंदर ही दोनों आंखें से रामभद्राचार्य की रोशनी चली गई थी। लेकिन बाबा रामभद्राचार्य की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बिना पढ़े लिखे और देखे 22 भाषाओं का ज्ञान है। बाबा रामभद्राचार्य के एक गवाही से सुप्रीम कोर्ट में चल रहे 200 सालों से अयोध्या विवाद सुलझ गई थी। बाबरी मस्जिद के पक्ष के वकील को सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामभद्राचार्य ने भगवान श्री राम के प्रूफ देकर सीटी-पीटी बंद करा दिए थे। और जब बाबा रामभद्राचार्य के द्वारा बताया गया वेदों के अनुसार जिस जगह पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सर्वे की, तो सब बातें सही निकला और सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने हाथ जोड़ा और यहां तक कह डाला कि आज मैंने भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार देखा। जो आदमी आंखों से देख नहीं सकता वो वेदों और शास्त्रों के विशाल वाक्यांश से उदाहरण पेश कर रहा है। बाबा रामभद्राचार्य के बारे में कहा जाता है कि बाबा रामभद्राचार्य सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद में जो अपना दलील पेश करके भगवान श्री राम के जन्म स्थल को साबित कर रहे थे, तो वही दूसरी पक्ष के वकील भगवान श्री राम के जन्म स्थान को ये पेश करने में तुले हुए थे कि राम के कोई यहाँ वजूदे नहीं है। लेकिन बाबा रामभद्राचार्य ने अपने बयान से अपने विरोधियों को चित कर दिए थे। तब जाकर आज 100 करोड़ हिंदुओं को अपने भगवान श्री राम के अयोध्या में बन रहे भव्य और विशाल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। फिलहाल बाबा रामभद्राचार्य अभी चित्रकूट में रह रहे हैं। हालांकि मंदिर मस्जिद विवाद में आम लोगों ने भी अपने प्राण को आहुति देने में पीछे नहीं हटे थे। इसमें कोठरी बंधुओं का नाम सबसे ऊपर आता है। कोठरी बंधुओं के दोस्त रहे राजेश अग्रवाल बताते हैं कि 22 अक्टूबर की रात शरद कोठरी और राम कोठरी पश्चिम बंगाल से वाराणसी पहुंचे थे। उस वक्त यूपी सरकार अयोध्या में जाने वाली हर एक गाड़ी ट्रेन को बंद कर दी थी, लेकिन फिर भी दोनों भाइयों नहीं माने थे और पैदल अयोध्या के लिए निकल चले थे। 30 अक्टूबर को जब अयोध्या में कार सेवकों ने विवादित ढांचा पर धावा बोले थे, तो विवादित ढांचा पर सबसे पहले झंडा फहराने वाला कोठरी बंधु ही थे। लेकिन जब 2 नवंबर को विनय कटिहार के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान दिगंबर अखाड़ा की तरफ से हनुमानगढ़ी की तरफ जा रहे भीड़ पर पुलिस ने गोलाबारी स्टार्ट कर दी थी, जिसे दोनों भाइयों ने एक घर में छुप गए थे। लेकिन कुछ ही देरी बाद जैसे ही बाहर निकले वैसे ही पुलिस ने दोनों भाइयों पर वापस से गोली चला दी थी, जिसमें राम और शरद कोठरी को घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। के पराशरन ऐसे शख्स का नाम है जो कि भगवान श्री राम के परम सेवक हनुमान जी से लोग तुलना कर चुके हैं। के पराशरन हिंदू पक्ष के वकील थे। के पराशरन वकील के साथ साथ शास्त्रों और वेदों के बहुत बड़ा ज्ञानी भी थे। इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस में जिस तरह से शास्त्रों, वेदों और बाकी ऐतिहासिक दलील से
मुस्लिम पक्ष के वकील को अपना दलील पेश कर रहे थे तो मुस्लिम पक्ष के वकील को हक्का बक्का बंद कर दिए थे। ऐसी स्थिति में कई तरह के प्रमाण सौंप रहे थे कि मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट के वकील को भगवान श्री राम के पक्ष में अपना फैसला देना पड़ा। ऐसे तो हजारों हजार राम भक्तों ने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना योगदान दे चुके थे, लेकिन ऐसे ही एक और शख्स का नाम सामने उभर कर आ रहा है और वो शख्स है अशोक सिंघल साहब। अशोक सिंघल साहब आरएसएस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अशोक सिंघल 1984 में सबसे पहले राम जानकी रथ यात्रा की शुरुआत किए थे। अशोक सिंघल साहब ने ही बजरंग दल और हिंदू वाहिनी के संगठन को निर्माण किए थे। कहा जाता है कि अशोक सिंघल 1990 में भारी पुलिस बल के तैनात के बावजूद भी और मनाही के बाद भी अपना वेशभूषा बदलकर अयोध्या में प्रवेश कर चुके थे। के नायर कोई संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं थे और ना ही कोई नेता थे किसी पार्टी का। के नायर तब का अयोध्या के डीएम हुआ करते थे जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दबाव के बावजूद भी विवादित ढांचे में अवतारित भगवान श्री राम की मूर्ति को हटाने से साफ इनकार कर दिए थे और बोले थे कि हम हिंदुओं के भावना से नहीं खेल सकते हैं, हम अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं लेकिन हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे कितनों राम भक्तों की कहानी है जो कि सुनने के बाद ऑटोमेटिक आंख से आंसू निकलने लगता है।